यह एक ऐसे प्यार की मुलाकात थी। दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही अनीशा एक बहुत ही होशियार और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी ज़िंदगी बस किताबों और अपने सपनों के इर्द-गिर्द घूमती थी। उसे दूसरों से ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं था, लेकिन उसकी आँखों में हमेशा कुछ कहने की चाह रहती थी। वहीं दूसरी ओर आदित्य एक बहुत ही मस्त-मना लड़का था। हर समय दोस्तों के बीच हँसी-मज़ाक करना और नई-नई चीज़ें सीखना आदित्य को बहुत पसंद था। आदित्य सभी में मज़ाक और मस्ती ढूँढता रहता था और दूसरों में और दुनिया को अपने तरीके से देखना उसकी एक फितरत थी। दोनों की ज़िंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहली मुलाकात जब उन दोनों की पहली मुलाकात हुई तो कॉलेज के एक सेमिनार में पहली बार आदित्य ने अनीशा को देखा। उसके शांत स्वभाव और गहरे स्वभाव ने आदित्य का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो सोचने लगा, ये लड़की इतनी अलग क्यों है, इतनी खामोश क्यों है? ज़रूर इसकी खामोशी में कोई ना कोई बात ज़रूर है। उस दिन से आदित्य की नज़रें बार-बार अनीशा को ढूँढने लगी और आदित्य ने उससे दोस्ती करने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार अनीशा ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया और वह कुछ ना कहती। धीरे-धीरे उनकी दोस्ती बढ़ी। एक दिन लाइब्रेरी में आदित्य ने हिम्मत करके उससे बात की। उसने कहा, तुम हर वक्त किताबों में क्यों खोई रहती हो? क्या कभी बाहर की दुनिया देखती हो? अनीशा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, दुनिया को देखने के कई तरीके होते हैं और मेरा तरीका यही है कि आदित्य उसकी बातों से और भी ज़्यादा प्रभावित हो गया। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। आदित्य की मस्ती और अनीशा की गहराई ने एक अनोखी दोस्ती को जन्म दिया और उनकी दोस्ती इसी तरह आगे बढ़ी और प्यार का एहसास होने लगा। समय के साथ आदित्य को एहसास हुआ कि वह अनीशा के बिना अधूरा था महसूस कर रहा था। उसकी हर बात, हर हँसी आदित्य के दिल में बस चुकी थी। एक दिन उसने हिम्मत करके अनीशा से अपने दिल की बात कह दी। अनीशा कुछ देर खामोश रही और फिर बोली, आदित्य, मैं बहुत साधारण लड़की हूँ। मेरी दुनिया सिर्फ खामोशी ही है। क्या तुम इसे अपना पाओगे? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खामोशी ही तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है। सबसे ज़्यादा पसंद है। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खामोशी ही तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं तुम्हारी हर बात बिना लफ्ज़ों में ही समझ सकता हूँ। और एक नया सफ़र शुरू हुआ। उस दिन उनकी कहानी शुरू हुई। अनीशा ने पहली बार अपनी खामोशी दुनिया के बाहर कदम रखा और आदित्य ने उसकी गहरी सोच को समझा और सीखा। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे अपनाया हो जैसे हमेशा के लिए एक बने हो, जैसे वो बचपन से एक दूसरे को जानते हो। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि दो विपरीत स्वभाव वाले लोग संगम थी जो एक दूसरे को बिना समझे एक दूसरे को लफ्ज़ों के द्वारा महसूस करते थे। अंत में कुछ कहानियाँ अधूरी रह जाती है, लेकिन अनीशा और अदिति की कहानी पूरी हुई। उन्होंने एक दूसरे को साथ अपना जीवन बिताने का फैसला किया। प्यार की दास्तान सिखाती है, कभी भी खामोश लफ्ज़ की ही सबसे गहरी बातें कह जाती है और खामोश लफ्ज़ ही प्यार का इज़हार भी करते हैं। गाइस, यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट करें। इस कहानी के ज़रिए बस मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि प्यार बोल कर या दिखावे से होता है। प्यार खामोशी में भी किया जाता है। बस प्यार करने वाले का दिल सच्चा और साफ होना चाहिए। प्यार दो जिस्मों का नहीं, दो जानों का नहीं, दो दिलों का मिलन है। गाइस, प्लीज़ अगर आपको ये बात अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट में दिल वाली इमोजी भी ज़रूर सेंड करें। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया उनको दिल से थैंक यू। धन्यवाद।